हाय प्रेज लॉर्ड, मैं पास्टर आनंद अर्थाल्टे एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से एक नए रेवलेशन नए प्रकाशन के साथ मैं आपके साथ में आया हूं। और आज का प्रचार एक बार फिर से आपके जीवन को पूरी तौर से बदलने के लिए और आपको परमेश्वर की आत्मा खुशी और आनंद से भरने के लिए लेकर आपके सामने परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपके पास आ रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि हम फिर से एक बार इस माध्यम के द्वारा मिल सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप जितने भी लोग ये प्रचार सुनते हैं आप सुनते जाइए कंटिन्यू, ताकि आपके आत्मा को भोजन होते रहे, ताकि आपका आत्मा बलशाली और स्ट्रांग हो, ताकि आने वाले समय में जो भी कुछ समस्या है आप उसके लिए तैयार रहे, आप उसके लिए ताकतवर रहे। ठीक है, आइए हम एक प्रार्थना करते, उसके बाद हम इस प्रचार को शुरुआत करने पर है। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता यीशु नासरीत के नाम से मेरे प्यारे खुदावन फिर से एक बार आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जैसे ये प्रचार शूट होने पर है प्रभु जी, जैसे मैं यहाँ पर से बोलने पर हूँ प्रभु जी, मेरा कंट्रोल, मेरा जायज़ा और हर एक चीज़ का और हर एक बात का जायज़ा आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, सब चीज़ शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ होने वाला है सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इन लोग तक पहुँचने तक, इनके जीवन में फल लाने तक वो भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। महान महिमा कृपा और रस्म आप ही को रहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति पूरी तौर से हमें घेरे रहे प्रभु जी, महान महिमा आपको रहते हैं। और प्रभु प्रार्थना जो व्यक्ति सुनेगा उसके ऊपर भी आपकी उपस्थिति बने रहे, महान महिमा आपको रहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन डैडी, आमीन। सो आइए हम शुरुआत करते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, एक वचन को हम पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 से लेके मैं आगे पढ़ूंगा। और आज का जो हमारा शीर्षक है उसका यूँ ऐसा नाम रहेगा जय कि बोलने का सामर्थ्य या तो पावर ऑफ कन्फेशन, इन दोनों में से कुछ तो एक रहेगा। आप चाहे जो कुछ इसे समझे, लेकिन प्रचार महत्वपूर्ण है। शीर्षक शायद हम कंफर्म ना समझे इसको, लेकिन प्रचार महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो बाइबल कहता है नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दीजिए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, धन्यवाद यीशु, होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में क्या होते हैं? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। कहा जीव, सबसे पहली बात तो हमारा ये ज़बान है, इसमें मृत्यु और जीवन है। इसमें चीज़ों को बनाने की और तोड़ने की दोनों की सामर्थ्य है। और ये जो सामर्थ्य है, सो ये कौन इसका सही से इस्तेमाल कर कर अपने लाइफ में सफल हो सकता है और सही से सब चीज़ों का ये ध्यान रख सकता है, वो है जो इसका सही से इस्तेमाल करना जानता है, जो इसको काम में लाना जानता है, जिसको मालूम है कि कहाँ पर क्या करना है एग्जैक्टली, जिसको मालूम है वही व्यक्ति इस चीज़ों में काम कर पाएगा। वही व्यक्ति इस चीज़ों में क्या करेगा ना, काम कर पाएगा। दूसरे व्यक्ति काम नहीं कर। कई लोग को लगता है कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है क्या। और कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि फिर कहना, कन्फेशन, सही कहना, सच्चाई कहना तो क्या जगत की तौर पर है। तो मैंने एक दिन, हमारे एक भाई थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि पास्टर, तो वो जगत के लोग भी ऐसा कहते हैं और हम भी, तो फिर वैसे ही हो गया ना ये कि पॉजिटिव बात करना। ये पॉजिटिव वाली बात नहीं है। पॉजिटिव वाले में पेशेंट चंगा होकर बाहर नहीं आता है, और किसी मरे हुए व्यक्ति में जान नहीं आती है, और मुर्दे ज़िंदा नहीं होते हैं, और पीड़ित लोग उनके दुष्ट आत्माओं से इससे आज़ाद नहीं होते। पॉजिटिव शब्द है वो, खाली क्या कहते हैं ना, एक फुगा है जिसमें हवा भरी जाती है, और जैसे हवा निकाली है वैसे के वैसा है। लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला, ये वो वचन की बात हो रही है जो असंभव को भी संभव कर देता है। ये उस वचन की बात हो रही है। तो पॉजिटिव वाली बात नहीं, तो हम अच्छा कहेंगे तो अच्छा होगा, वो वाले नहीं। क्योंकि बाहर के शब्द, यहाँ के भी शब्द, आपको लगता है कि दोनों भी तो शब्द है, उसमें क्या फ़र्क है। मैं कहता हूँ लेकिन पर ये जो वचन है, ये जो शब्द है, इसमें जीवन याद रखना। बाहर के शब्द खाली एक मोटिवेशन है, शब्द है, उसमें खाली एक पावर आएगी 2 मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए, बाद में फिर से फुस हो जाओगे। लेकिन वचन में क्या कहते हैं? जीवन है। बाइबल कहता है वचन में जीवन है, जीवन जल। ये वचनों में जीवन है। इस जीवन के द्वारा आप जितना पियोगे, जिसको जितना खाओगे, चबाओगे, आपके जीवन में उतनी उन्नति आती जाएगी। आप कहीं पर भी परमेश्वर की महान बातों का अनुभव कर पाओगे जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल यहाँ पर क्या आता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों भी है, दोनों भी है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया। ये ज़बान का, ये कन्फेशन का, ये मैंने पहले इसलिए कह दिया था कि इसमें सब चीज़ें अभी मिक्स हो जाएगी।
कन्फेशन हो या बोलना हो, ये सब मिक्स हो जाएगा। सो किसने पहले बोला ज़बान के द्वारा, पहला क्या काम वो हम देखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। आपको पूरा सुनना है प्रचार, बीच में मिस नहीं करना है। नहीं, मैंने पढ़ा है, देखा है, मैंने कहा हमेशा कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के सेवक के द्वारा एकदम नई तौर से बात करता है, क्योंकि मैं कभी कभी मैं खुद हैरान होता कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। ठीक है, सो बाइबल यहाँ पर क्या आता है, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन आगे में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो। तब परमेश्वर ने कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। सो देखिए यहाँ पर, सो बाइबल यहाँ पर क्या है, जब परमेश्वर ने कहा, कहाँ पर, जहाँ पर अंधियारा था, बेडौल थी पृथ्वी, तब परमेश्वर ने कहा। जब आपके जीवन में, जब आपके लाइफ में ऐसी बातें आती है, जब जहाँ पर कुछ भी लगता नहीं कि अभी यहाँ पर कुछ होने वाला, कुछ, परमेश्वर का एक चरित्र है, परमेश्वर की एक बात है, पर सभी बातों का नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है जो है ही नहीं, उनके नाम ऐसे लेता है कि मानो कि क्या वो है, ऐसे लेता है। हर एक बात का नाम ऐसे लेता है कि मानो कि वो है। परमेश्वर का एक ये है कि वो ऐसा बोलता है, वो ऐसे कन्फेशन करता है कि मानो को वो है, क्योंकि वो विश्वास का यही जीवन है। विश्वास ही जो बाइबल के आधारित हम जीवन जीते, ये यही है। ये वो संसार वाला जीवन नहीं, मोटिवेशन वाला 2 मिनट की पावर और फुस हो गई है, ये ऐसा नहीं है। इसमें जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था और उसमें जीवन भी था, उसमें जीवन था। जिस वचन में जीवन है, ये वो, तो आप जब वचनों को अंगीकार अपने जीवन पर करोगे, जो कहते रहोगे वचनों के आधारित, आपके जीवन में घटेगा। बाइबल क्या आता है, परमेश्वर ने जब कहा, क्या कहता है, जब परमेश्वर ने कहा, जब कहा, तब तक नहीं हुआ जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा। आपको तब तक कहते रहना है जब तक आपके लाइफ में परमेश्वर की वो बातें और चीज़ें नहीं दिखाई दी। अगर उसका वचन कह रहे उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हाँ है, आपको तब तक कहते रहना है, तब तक बोलते रहना। चंगा कि जितने भी वचन ढूंढ कर निकालो अपने जीवन पर बोलो। अगर आप बीमार हो, अगर आप गरीबी में हो, तो ढूंढ लो कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके हैं, उसके महिमा के धन के अनुसार वो हमारे हर एक दर्द को पूरा करेगा। आपको कहना है कब, जब डीपेस्ट, जब क्या सबसे नीचे वाला समय और सबसे बेकार अंधकार भरा समय अपने लाइफ में जब आप फेस करते, तब आपको कहना है। मृत्यु और जीवन दोनों भी है। मैं आपको भी जीवन बता रहा हूं कि जीवन कब, परमेश्वर ने जब अंधियारा देखा और जब देखा कि बेडौल है पृथ्वी, उस समय में परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने तभी क्या किया, तब कहा ये सब बात। तब नहीं जब सब अच्छा दिख रहा था। आपको भी, आप विश्वासी लोग का यही काम है, जब सब बेकार दिख रहा है तब बातें बोलना है और कहना है कि वो जो हमारी बीमारी है, हम उसमें मृत्यु कहते हैं। दूसरे ही इसी वचनों के अनुसार जो हमने पढ़ा नीति वचन 18-21 में, कि उसी अनुसार आप ये भी कहना कि हर एक बीमारी हम मृत्यु कहते हैं। हर एक ऐसी चीज़ जो हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हमारे जीवन के विरुद्ध में उठ रही है शैतानी की, उसमें हम मृत्यु कह रहे। आप कह सकते हैं आपके ज़बान में मृत्यु, इसको काम में लाना जानो। आपके बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करते, आपके बच्चे अगर अच्छे नहीं व्यवहार करते, उनको बुरे बातें मत बोलो, तुम तो बहुत बुरे, तुम तो बहुत बुरे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मुंह से कभी कुछ निकलता ही नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जीवन पर अच्छी बातें बोलो, तभी भी जब वो अच्छे नहीं है, जब भी अच्छे नहीं पढ़ते, जब भी अच्छे नहीं है, आपको वो चर्च में भी नहीं आता, कुछ नहीं, बेकार हो गया ये नहीं, परमेश्वर के सामने कहते रहो, उसके ऊपर अंगीकार, तू एक दिन जरूर चर्च में आएगा, तू जरूर प्रार्थना करेगा, तू परमेश्वर की महान महिमा को गाएगा, तू परमेश्वर की महान महिमा को देखेगा। हम अपने हर एक बच्चों को कहोगे तुम दुनिया को बदलोगे, तुम वर्ल्ड चेंजर, हिस्ट्री मेकर्स बनोगे। अपने बच्चों पर एक कहते रहना है आपको, क्या ये परमेश्वर का स्वभाव है और ये हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर कहता है, और मैंने कहा ना पहले कि परमेश्वर उन बातों का नाम ऐसे लेता है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है। आपको विश्वास और खुद परमेश्वर के विश्वास का जीवन जीते, यानी इसका मतलब जो नहीं है उसको मानो है। और हमें भी ऐसा ही कहा गया है कि हम दृष्टि से नहीं, जो दिख रहा है उस पर नहीं चलते, लेकिन विश्वास है, जो दिख रहा है उसके अपोजिट हम बात करते हैं, उसके अपोजिट हम बात करते हैं। वो नहीं फिर अपोजिट बात करके, वो मोटिवेशन वाला बात नहीं, मैंने फिर से कह रहा हूँ, ये जीवन वाली बात है। मोटिवेशन वाला 2 मिनट के लिए आपको ये करेगा, बाद में फिर से तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि उसमें जान है ही नहीं, वो शैतानी चीज़ है। रियली वचन आधारित जब आप बोलोगे, जब आप वचनों के आधारित
जो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर है। जब आप कंगाल रहोगे तब आपको परमेश्वर की आशीष से बोलना है, मेरे ऊपर अब्राहम की आशीष है, मेरे ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह के कंगाल होने से मैं धनी हो चुका हूँ। ये आपको सभी कहना है आपके ऊपर। श्राप नहीं डिक्लेयर करने अपने ऊपर, अपने बीवी बच्चों पर या किसी पर भी श्राप नहीं डिक्लेयर करना है। उनके ऊपर अच्छी और भली बातें डिक्लेयर करते रहो। परमेश्वर ने तब जब बेडोल और सुनसान पड़ी थी पृथ्वी, तब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो। जब, इधर क्या लिखा है, जब कहा, जब कहा, कब कहा, जब अंधेरा और बेडोल थी तब कहा। आप कब क्या कहते हो, परमेश्वर ने कब क्या कहा ये समझो। जब नहीं था तब कहा ऐसा। और एक जगह पर कहा, वो जो पेड़ जो फल नहीं दे रहा था, यीशु मसीह ने उसको कहा कि ये, उसको श्राप दिया, इसका मतलब मृत्यु दी उसके ऊपर और वो सूख गए। यानी कि दोनों, अभी मृत्यु लोगों पर मृत्यु घोषित मत करो। कभी कभी आप सीखोगे यहाँ से हर लोगों पर मृत्यु जाकर घोषित करोगे, ये मर जाए, ये मर जाए। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। कई लोग गलतफहमी कर लेते, वचनों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते, इसने मेरा बुरा किया चलो इसमें मृत्यु। ऐसा काम नहीं करता परमेश्वर का जन, ऐसा काम नहीं करता, ये गलत चीज़ है, ठीक है। लेकिन अच्छा, आप उनको क्षमा कर सकते। अगर किसी ने गलत किया उनको क्षमा करने की प्रार्थना आप करो, क्योंकि आपके ऊपर भी परमेश्वर बहुत क्षमा करता है। अगर वो ना करे तो आप आज खड़े नहीं रह सकते, मैं खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन उसके द्वारा हम खड़े तो हम उसके ऊपर भरोसा कर ये करना है। तो मेरा टॉपिक यह नहीं है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग कई लोग करना ली, इसलिए मैंने ये कहा। सो परमेश्वर ने तब कहा जब ऐसा था। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, अब्राहम को जब एक आशीष दी तो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष कब दी, जब नहीं था बच्चा, या तो फिर जब उसने कहा कि उस देश में जा, तब कुछ आगे का मालूम नहीं था, तब अब्राहम से कहा, तब वो सब परमेश्वर ऐसा ही कहते हैं कि जब नहीं होता है तभी वो ऐसा नाम लेते हैं कि मानो कि वो है। हमें भी ऐसा ही करना है। और किसने ऐसा कहा, अगर हम देखें बाइबल में तो दाऊद के बारे में भी ऐसा लिखा गया है। जब दाऊद उस फलिस्ती का सामना करने के लिए गया, तब दाऊद अपने ज़बान से अंगीकार कर रहा था कि तू भाला और ये लेकर आ रहा है और तेरी तलवार के ऊपर तेरे को भरोसा है, लेकिन मुझे यहोवा पर भरोसा, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। वह आज मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, पक्षी उसको खाएंगे और समस्त जाति जान लेंगे कि यहोवा को छोड़ा और कोई परमेश्वर नहीं है, और कोई परमेश्वर नहीं। तो तब जब हमारे लाइफ में सबसे कठिन हालात है, जब दाऊद अपने जीवन में सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा था, और अगर पूरी आगे की भजन संहिता भी अगर आप पढ़ो तो उसमें क्या लिखा गया है, क्या दाऊद जब चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलो तो भी हानि से नहीं डरूंगा। कब, जब वो गुजर रहा है, उसको मालूम है कि मेरे जबान में कैसे, बाइबल कहता कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। तो अगर आप जो विश्वास करते हैं उसको मन ही मन में मत रखो, उसको बोलो भी। बोलना आपको क्या करते, उस चीजों में जान डालता है। क्यों परमेश्वर कहता है कि जबान बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज है, जिसको सही तौर से इस्तेमाल करना जानोगे तो सही होगा, नहीं तो बुराई बहुत फैल सकती है इससे। लेकिन दाऊद ने जब कहा उस गोलियत के सामने, तो सच में जो अंगीकार उसने किए, विश्वास के साथ किए, विश्वास के साथ जो उसने जबान का इस्तेमाल किया, बोलने के द्वारा, कन्फेशन के द्वारा, जो कुछ भी उसने किया, उन सब बातों के द्वारा क्या हुआ मालूम है? उन सभी बातों के द्वारा क्या हुआ कि जो भी दाऊद ने कुछ अंगीकार किया, जो भी कन्फेशन किए, वो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा उसके शब्द थे। ओ ये होगा, ये होगा, ये होगा, जबकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, तलवार नहीं थी। तब उसने कहा कि तलवार से तेरा अलग कर, धड़ कैसे अलग करोगे, क्या गलूल से तो नहीं करोगे, जो उसकी गोफन उससे तो नहीं करोगे। तलवार, जब तलवार हाथ में नहीं थी तभी तलवार की बात कर दी दाऊद ने। दाऊद पावर ऑफ कन्फेशन, पावर ऑफ स्पीकिंग, पावर ऑफ बोलने की सामर्थ्य में बहुत वो माहिर था। उसको मालूम था कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि विश्वास का बोलना है। बोलना ही नहीं, क्या कहते हैं ना, पॉजिटिव बोलना नहीं, ये विश्वास का बोलना है। मैं फिर से कहता, पॉजिटिव यानी क्या, सकारात्मक। सकारात्मक नहीं, विश्वास। मैं विश्वास सिखा रहा हूँ आपको, मैं सकारात्मक प्रचार नहीं सिखाता मैं क्योंकि मेरा जीवन वो नहीं, मेरा विश्वास का जीवन। मैंने देखा है मेरे लाइफ में कि परमेश्वर कब क्या करते हैं। सो दाऊद लड़ाई कैसे जीता? ऐसे ही जीता, ऐसे ही जीता। तो आपको क्या करना है? आपकी लड़ाइयाँ कौन सी है? बीमारी की, परेशानी की, संकट की, समस्या की, गरीबी की, लाचारी की, टेंशन की। आपको तब कहना है कि जब आप सब बीमार हालात में पड़े रहोगे, आपको कहना मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अगर आप एक सेवक हो, अगर आप बड़ी समस्या और स्ट्रगल से गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक विजन और दर्शन दिया, अगर ना भी दिया हो,
तो भी अंगीकार करो कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मरते दम तक मैं सेवा करूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं इसी हालत में नहीं रहूंगा, मेरा जीवन आगे की ओर जाएगा, मेरा जीवन ब्लेस्ड है, मेरा जीवन आशीर्वादित है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल कहता है यूसुफ के संग परमेश्वर था, वो भाग्यवान पुरुष होगा। मेरे साथ खुद स्वयं परमेश्वर रहते, जीवित परमेश्वर रहते हैं, मैं भाग्यवान हूं और बन जाऊंगा। निराशा में आपको ये वर्ड कहना है, जब सबसे बेडोल, और ये परमेश्वर का स्वभाव है और ये हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर वो सेम डीएनए है। तो हमें कहना है, आपको परमेश्वर ने तो क्यों कहा, कहने की कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद ये जानते विश्वास के बोलने का सामर्थ्य क्या है। फेथ स्पीकिंग कह सकते, विश्वास का बोलना हम भी कह सकते इस प्रचार को आज का। तो यही है कि विश्वास के बोलने के द्वारा आपके जीवन में काम आते हैं। और ये ज़बान ऐसी चीज़ है, बाइबल कहता है कि महिला जो रक्तस्रावी महिला थी, वो अपने मन में कहती थी, कुछ बातें मन में कहती थी, आगे ज़बान से कितने बार उसने कहा मुझे नहीं मालूम है कि या कितनी बार वो क्या क्या बोली, लेकिन वो कहती थी कि उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। कितनी बार का वो बात अलग है, लेकिन कहती थी, इसका मतलब कंटिन्यूस कहती थी, शायद बहुत टाइम वो कहती थी। तो आपको आपके जीवन में तब तक जब तक आप यीशु मसीह के वो छोर को छू नहीं लेते, या आपके हिसाब से, मैंने उस महिला के हिसाब से कहा, तो आपके जीवन में जब तक आप यीशु मसीह के उस भलाई को छू नहीं लेते, तब तक आपको कहते रहना है, चाहे जो आपका क्षेत्र हो। आपके बच्चे अगर शराब पीते हैं, चर्च नहीं आते हैं, या आपकी घर में झगड़े रगड़े हैं, आपको कहना है हमने बहुत कर लिया पास, आप जो कह रहे हैं हमने बहुत कर लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हारो मत। अगर आप हारे नहीं, सही समय पर कट नहीं कर लोगे। आपको हारना नहीं, आपको विश्वास की कुश्ती लड़ना है अच्छी तरीके से। विश्वास क्या है? विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ना है। विश्वास के साथ आपको फाइट करनी पड़ती है। उधर से आपने 2 मारे, उधर से 4 आए, ओ, फिर आपने 3 मारे, उधर से 6 आए, ओ, फिर इधर से 6 मारो कि उधर से फिर कम हो जाए। उधर से चाहे तो 3 ही आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए, आपके 10 हो जाए। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, शैतान हार जाएगा जब आप परमेश्वर के इसमें नम्र होकर। आपका खुद का ताकत के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ये वाला, लेकिन परमेश्वर में वचनों की तरफ पंच मारो, वचन के अधीन, अनुग्रह के अधीन आराम करके, विश्राम करके, हो चाहे कितना भी, हाँ चल मार, कोई बात नहीं, मैं तो विश्राम कर हाँ चल कुछ नहीं कर सकता, तो बोला तेरा ये हो जाए, तेरा हाँ कुछ नहीं होगा। बाइबल तो कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा और तेरा भला ही होगा। जब वो कहे कि तेरा ये होगा, तेरा ये होगा, तेरा ऐसा होगा, तेरे घर में, तेरे परिवार, और कुछ भी कहे, काम पूरा हुआ है, मैं विश्राम करूँगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उस क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो काम पूरा हुआ। यीशु मसीह ने पूरा काम कर दिया। मुझे टेंशन लेने की जरूरत, बिरयानी पक चुकी, मैं बस खाने के लिए जाऊंगा, मैं अपने हाथ से अलग बिरयानी नहीं पकाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अलग तरीके से मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस विश्राम है। दाऊद ने विश्राम में वो गोल में तो ये लेकर जाऊंगा, और मैं विश्वास की कुश्ती लड़ूंगा, शारीरिक कुश्ती नहीं। स्ट्रगल मत करो, विश्राम की कुश्ती लड़ो और जबान का इस्तेमाल करो। वो महिला ने कहा और वो चंगी हुई। वो कहती थी, कहती रहती थी। अपने मन में भी अंगीकार आपको करते आना चाहिए, मन में भी करते आना चाहिए। आपका मन क्या कहते, बार बार आप निराशा भरे पड़े हो कि आपके मन में जो भी विचार आता है उसके विरोध में बातें करते हो हमेशा। मैं आपसे कहता हूँ, जब भी आप उसके विरोध में बातें करते हो, ये आत्मा की लड़ाई है और आपको इससे जीतना। आपको ये नहीं कि पागलों की तरह उस पर बोला, कुछ बातें वो कौवा घूमता है, वो घूमते रहेगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कई बार आपको बोलना पड़ेगा। जब ऐसा करेगा कुछ नहीं होगा, हमें मालूम है, हम सिर है, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। आपको क्या करना है, इस ज़बान में बहुत सामर्थ्य है। जैसे परमेश्वर ने अंधियारा था तभी बोला, परमेश्वर का एक खुद का स्वभाव है, और परमेश्वर ने सभी लोगों को तब ये कहा कि ये होगा, जबकि कुछ नहीं था, दिखता था। परमेश्वर जब कह देते वो फिक्स हो जाता है। अगर परमेश्वर ने कहा है आपसे, कोई वाचा बांध दिए, वायदा बांधा है, दर्शन दिया, विजन दिया, परमेश्वर कोई भी हालात में पूरा करेंगे। आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूं और किस तौर से पूरा होगा। आपको बस विश्वास में स्थिर रहना है, क्योंकि हमारा युद्ध मलयुद्ध किससे, मांस और लहू से नहीं है, लेकिन उस आत्मा से जो आसमान के बीच में रहकर हमसे लड़ाई करती है। उस विचारों के द्वारा लड़ाई करते हैं। क्या आपको तलवार लेकर आता शैतान मारने के लिए? उसकी हिम्मत है इतनी? वो विचार भेजकर करता है, विचारों की ताकत से लड़ता है वो। और आपके लिए भी एक पवित्र विचार है ये जो वचन, आपकी ये ताकत, आपको इसके द्वारा उससे लड़ना पड़ेगा। आपके खुद के विचार द्वारा आप जीत ही नहीं सकते कभी भी। ये ताकत है जीतने की, और ये दाऊद भी जानता था। कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। आपको सच बताऊँ,
जो रियल हथियार होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ये हथियार परमेश्वर का वचन, दो धारी तलवार, याद रखना कभी भी। गार्ड गार्ड गुंडे गुंडे को काटता और छाटता है। धन्यवाद यीशु। गार्ड गार्ड गुंडे गुंडे, आप किसी व्यक्ति को कुछ मार मार कर भी नहीं चेंज कर पाओगे, लेकिन ये वचन बोल बोल करो, एक दिन चेंज हो जाएगा। आपको कितने दिन से बोल रहे हैं, तब तक बोलना जब तक नहीं होता है। वो महिला तब तक कहती रही जब तक उसके वस्त्र को छू नहीं लिया और चंगी नहीं हो गई, और उसका कन्फेशन ने उसको इतना स्ट्रांग पावर से भर दिया। आप जब बोलते हो, बोलना क्या करता है मालूम है क्या? आपके विश्वास को और स्ट्रांग बना देता है। आप जो विश्वास करते हो ठीक बात है, लेकिन जब आप विश्वास में अपने शब्द मिलाते हो, उसमें एक ताकत आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, उसके अंदर एक विश्वास, एक परमेश्वर की शक्ति आ जाती है, जो उसको पूरा करने में आपको और आगे ताकत और शक्ति देती है। वो पूरा होता है, आपको सब्र करने में शक्ति देती है, धीरज धरने में शक्ति देती है, तो धीरज के द्वारा हर एक काम पूरा होता है। फिर सो आपको क्या करना है? आपके ज़बान में क्या है? मृत्यु और जीवन। परमेश्वर ने कब कहा? जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आपका घर बेडोल सुनसान पड़ा है, तब अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो आपके घरों पर। जब आपका सेवकाई सबसे ट्रबल हटा, तब उस पर अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो। ये मोटिवेशन नहीं, फिर से एक बार कहता हूँ, ये फुस फटाका नहीं है, ये जीवन वाली बातें हैं। जीवन, परमेश्वर का वचन जीवन देता है, इसमें जीवन है, जीवन है इसमें। जो खाता है वो जीवन पाता है। आप जितना खाओगे इसको, जितना बोलोगे, अंगीकार करोगे अपने बेटों पर, अपने, क्योंकि मैं कई साल पहले प्रार्थना जो करता था, आज मैं देखता हूँ कि कैसे कैसे वो प्रार्थना पूरी है, कैसे कैसे लोग परमेश्वर को मानते हैं, और कैसा कैसा मेरा जीवन बदला। क्योंकि मैं कहाँ कहाँ से आया मुझे मालूम है, जहाँ ओह बहुत कुछ, किस दिन हम बात करेंगे इसके ऊपर अलग से। सो लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से यहाँ तक लेकर आया, और जो लोग वहाँ पर थे उनको मालूम है कि मैंने क्या कहा था तभी, कि एक दिन हम जाएंगे, एक दिन हम जाएंगे। फिर आज भी हम कहते रहते हैं एक दिन हम वहाँ जाएंगे, और देखोगे आप सलाम ठोकेगी दुनिया, सैल्यूट ठोकेगी दुनिया, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, जीवन हमारे साथ है, मृत्यु हमें पकड़ नहीं सकती। समस्या आती तो जाती रहेगी, लेकिन यीशु मसीह को पकड़ के चलो, उसके वचन को पकड़ के चलो, और उसका अंगीकार मन में, हृदय में, ज़बान में करते रहो, करते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आपकी कन्फेशन बहुत सामर्थ्यशाली है, आपका बोलना बहुत सामर्थ्यशाली है। गलत बोलोगे, अभी तो कोई सेवकाई नहीं, अभी तो खत्म हो गया, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं, कोई ये नहीं, ऐसा मत रहो। परमेश्वर कहीं से भी कुछ भी कर ला कर देगा। ऐसा नहीं कि थॉट्स नहीं आएंगे माइंड में, वो आते रहेंगे, उसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन अंगीकार करते रहना आपका काम है। उसके ऊपर बातें करना, उसके ऊपर प्रबल होना, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना, ये आपका काम है। बीमारी दिख रही, डॉक्टर की रिपोर्ट ऐसे कह रही, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। आप नहीं मरोगे, आपके लिए यीशु ने जान दिया, आप कैसे मर सकते हो? ये सामर्थ्यशाली। जब खून भी गिरे आपके मुंह से, और जब आप टीबी, HIV या कैंसर किससे भी ग्रसित हो जाओ, लेकिन आपका विश्वास अंगीकार क्या होना? विश्वास के अंगीकार को क्या करो? बाइबल कहते हैं एक वचन में, विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। जो तुमने विश्वास किया उसके अंगीकार को क्या करो? दृढ़ता से थामे रहो। थामे रहो का मतलब क्या? बोलते रहो, कंटिन्यू बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, थामे रहो। इसका मतलब क्या? कंटिन्यूटी, कंटिन्यू रहो। और जब आप कंटिन्यू रहोगे, एक दिन आपका चमत्कार देख लोगे। कंटिन्यू रहोगे, एक दिन आपका चमत्कार देख लोगे। आप जब बोलते हैं, आपके विश्वास को और मजबूत बनाता है, और आपका विश्वास के द्वारा परमेश्वर को, बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। तो बोलने से आपका विश्वास भी बढ़ेगा, याद रखो। बाइबल कह रहा सुन, विश्वास सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है, ठीक है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो जब आप ये वचन अंगीकार करोगे अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने वाइफ पर, अपने पति पर, पत्नी पर, घर परिवार पर, जब भी जब बुरा 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 सबसे डेंजरस, आपको बात करने का भी दिल नहीं करता है, उस समय बोलते रहोगे, खुद सुनोगे, विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। विश्वास परमेश्वर के आपके बीच में काम करेगा। खुद परमेश्वर भी यही करता है, खुद परमेश्वर भी यही करता है। और परमेश्वर ने सर, मैंने अभी उदाहरण नहीं दिया आपको, लेकिन परमेश्वर इसमें इतना माहिर है, परमेश्वर इसमें इतना बड़ा है कि आगे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ पर ऐसा कहता है कि परमेश्वर इन चीज़ों को कितना अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, कितना अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है। इससे एक वंश आएगा, इससे ये होगा, एक बेटा उत्पन्न होगा, ये होगा। परमेश्वर पहले कह रहे हैं, देखो सब जो बातें आँखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, ऐसे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार रखी है। लेकिन आपको अभी बोलना है कि उसके लिए एक स्टेज खड़ा करना था कि जब परमेश्वर भेजे वो सही से आए, कहीं स्टॉप ना हो जाए आपके ज़बान के द्वारा, क्योंकि आपकी ज़बान स्टॉप करती है आपकी ब्लेसिंग्स को। इसके लिए जब बाइबल कहता है कि जब यूहन्ना के पिता ने जब कहा, ज़बान के द्वारा कहा कि ये कैसे होगा, स्वर्गदूत से कहा, बाइबल कहता है कि उसकी ज़बान बंद कर दी गई, क्योंकि उसकी ज़बान के द्वारा उसमें फ़र्क पड़ते थे।
उसका चमत्कार, उसका मिरेकल, उसकी गवाही रुक जा सकती थी, उसमें गड़बड़ी आ सकती थी। इसके लिए उसका मुंह बंद कर दिया गया, क्योंकि जब आप सही नहीं बोलते, परमेश्वर को मालूम है कुछ गड़बड़ी लेकर आएगा, तो इसका मुंह बंद कर दो तो उसका मुंह बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही बच्चा आया, जैसे ही नाम रखने का टाइम आया, एग्जैक्ट अभी बात बोल, क्या यूहन्ना बोल जैसे ही वो यूहन्ना बोला, ज़बान खुल गई। मतलब जैसे ही वो बोलने के लिए उसको सामर्थ्य मिली, से पहला शब्द निकला यूहन्ना, ज़बान खुल गई। तो परमेश्वर कब कभार आपको कह रहे शांत बैठ, शांत बैठ। आपको बहुत ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, बुरा और बुरा होते जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, कभी हम इंसान है, कभी कभी हमसे हो जाता है कुछ शब्द या हवा, लेकिन ज़्यादातर आपके शब्द अच्छे हो, वचन आधारित हो। अब कंगाल हो तो कहो उसके कोड़े खाने से, उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके हैं, उसकी महिमा के धन के अनुसार। हाँ बोल, आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं बोलते रहो, रोना नहीं दिख रहा, क्या करे, तुरंत नहीं रोना। ये तुरंत दिखने वाली ये विश्वास का जीवन नहीं है। विश्वासी जीवन ही ऐसा है, ये मक्खन जैसा चलना ऐसा नहीं है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है आपको, और वो भी विश्वास की, मन की कुश्ती। दिमाग के द्वारा शैतान आपके विचार डालेगा, और आपको आत्मा के द्वारा उससे लड़ना है, आत्मवचनों के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा क्या है? वचन। वचन क्या है? आत्मा है। आत्मा के द्वारा लड़ना है, और जब आप लड़ोगे आप जीत जाओगे आपकी कुश्ती। बोलने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा, कन्फेशन करने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, मेडिटेट करने के द्वारा ये हो जाएगा। आपकी सबसे बड़ी सामर्थ, आपका चमत्कार आपकी ज़बान में है। अगर आपका ज़बान सही है, आपका चमत्कार, आपका लाइफ सही रहेगा। लेकिन अगर आपका ज़बान गलत है, वो क्या हो जाएगा, कैसे नहीं पता नहीं, ये नहीं वो नहीं, नो होगा, ज़रूर होगा। परमेश्वर कर रहेगा, तब भी जब नहीं दिखता। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर उन बातों का नाम ऐसे रहता है जियो जितनी नहीं मानो कि वो है। तो आपको भी ऐसा बोलना, ये विश्वास का जीवन है, और जैसे बोलोगे वो आती ही दिखाई पड़ेगी। मैंने कई साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन आज वो सब कुछ है जो दुनिया जिसके लिए तड़पती है, आज वो सब कुछ है। सो परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, अपने ज़बान का आप इस्तेमाल करने पाओ, यही मेरी आज आपके लिए प्रार्थना है। सो आइए हम एक प्रार्थना करने पर हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु ये वचन जो आपने हमें दिया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हम हर एक लोगों को पिता, जो वचन पिता देखने वाले हैं, सुनने पर है प्रभु जी, हर एक लोगों को पिता हम आपके दिव्य हाथों में पिता हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। पिता हर एक को आपने बुद्धि दी, हर एक को आपने समझदारी दी पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस वचन को सुनने के लिए पिता। उनके मनों को प्रभु जी आपने तैयार किया और आपने छुआ प्रभु जी, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु ये वचन उनके जीवन में 100% पिता फल लाए प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु इस वचन के द्वारा आपने हर एक लोगों से बातचीत की प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आने वाले हर एक जो लोग हैं पिता, जो सुनते हैं प्रभु जी पिता, हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके हर एक जीवन को बदला प्रभु जी, हर एक वचन को, हर एक वचन के द्वारा हर एक लोगों से आपने बातचीत की प्रभु जी पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा पिता। महान महिमा, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आपको देते हैं प्रभु जी पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। सो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रचार आपके जीवन में एक नई आशा और नए परमेश्वर के साथ बढ़ने में और परमेश्वर के साथ चलने में आपकी सहायता मदद करने पाएगा, और आप परमेश्वर के प्यार में चलकर परमेश्वर की महान महिमा को देखोगे। मैं आपके घर, आपके परिवार, आपके कामकाज और हर एक चीज़ और इस वचनों के द्वारा फल लाने वाले उन्हें यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, यीशु के जीवित नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करें। मिलेंगे एक नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। तब तक आप जितने भी लोग इस प्रचार को देखते हैं, आप अपने प्रियजनों के साथ इसको बांटिए, ताकि वो भी परमेश्वर की महान उपस्थिति, महान महिमा का अनुभव कर सकें। और फिर से मिलेंगे एक नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। गॉड ब्लेस यू।